समर डॉक्टर की बात पर चुप हो गया। डॉक्टर उसका चेकअप कर बाहर चले गए। सुरा के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। समर सुरा को एकटक देख रहा था। क्या छिपाने की कोशिश कर रही हो मुझसे सुरा? सुरा का मन भारी हो गया था। आंसू गिरने को बेताब थे। वो कुछ बोलती उससे पहले ही सभी घर वाले आ जाते हैं। हर कोई अपने आंसुओं को रोकने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था। समर को लगता है कि सब उसकी वजह से रो रहे हैं। वो सबसे बोलता है, अब तो मैं ठीक हूं। अब आप लोग क्यों रो रहे हैं? चुप हो जाइए। अब उसे कोई क्या बताए कि बीते कुछ घंटों में कितना कुछ हो गया। हर कोई अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाने की कोशिश करता है। सुमित्रा जी सुरा से, सुरा कुछ टाइम घर जा बच्चे। समायरा को और तुझे आराम की जरूरत है, फिर आ जाना। सुरा, नहीं दादी माँ, मैं ठीक हूँ। समर, नहीं सुरा, दादी ठीक कर रही है, तुम कुछ टाइम घर जाओ। समर समायरा को गोद में लेता है और उसको सीने से लगा लेता है। दिल को बहुत सुकून मिलता है और समर को भी। सुरा बाकी सबके साथ घर चली जाती है। समर के पास कमला जी और सुमित्रा जी रह जाते हैं। घर का माहौल एकदम शोक में बदला हुआ था। जो समर के सामने अंदर जबरदस्ती मुस्कुरा रहे थे, गाड़ी में उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। सुरा जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है तो नजरें जाती है सामने मेज पर रखी सम्राट की तस्वीर पर, जिस पर हार चढ़ा हुआ था। सुरा अपनी नजरें हटाकर अपने कमरे में चली जाती है। कब के रोक रखे आंसू बह जाते हैं। वो खुद नहीं जानती थी कि वो इतना क्यों रो रही है। बस उसे रोना आ रहा था। उसका ध्यान उस कागज के टुकड़े पर जाता है, लेकिन अभी उसकी पढ़ने की हिम्मत नहीं थी। वो उसे अलमारी में रख देती है और एक गहरी सांस लेकर मन में, संभाल खुद को सुरा, तू ऐसे करेगी तो सब समर जी को कौन संभालेगा। वो समायरा को नहलाकर तैयार कर देती है और दादाजी के पास जाकर, वैसे वो उनके पास कम ही जाती थी, उनके कमरे के पास जाकर, दादाजी क्या मैं अंदर आऊं? राघवेंद्र जी, जो उस समय सम्राट की तस्वीर देख रहे थे, अपनी आंखें साफ करते हुए, हाँ आ जाओ छोटी बहू। सुरा अंदर जाती है। दादाजी, आप थोड़ा टाइम समायरा को संभाल लेंगे? मुझे कुछ काम है। हाँ हाँ, लाओ, समायरा को मुझे दे दो। वो समायरा को गोद में लेते हुए बोलते हैं। सुरा वापस जाने लगती है। छोटी बहू, उसके कान में राघवेंद्र जी की आवाज पड़ती है। मैं जानता हूँ कि सम्राट ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उसे अपने की सजा भी मिल गई, पर उसमें सारी गलती उसकी नहीं थी, मेरी भी थी। मैंने उसे हमेशा गलत शिक्षा दी है। मैंने कभी उसे औरतों का सम्मान करना ही नहीं सिखाया। काश मैं उसे ये सब करने का बढ़ावा देने के बजाय रोकता, तो आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता। वो गलत नहीं था, मैंने उसकी परवरिश ही गलत की थी। मेरा बच्चा मेरे कारण इतनी जल्दी दुनिया से, ये बोल वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। सुरा की आंखें भी गीली थी। वो राघवेंद्र जी के पास जाकर, संभालिए खुद को दादाजी, आप ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? राघवेंद्र जी खुद को संयम करते हुए, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। इसके बाद वो समायरा को गोद में लेकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। सुरा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर अपना सिर दरवाजे से टिका लेती है। शाम के वक्त सुरा वापस हॉस्पिटल जाती है। समर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। सुरा भी मुस्कुरा देती है। कुछ ही देर में कमला जी और सुमित्रा जी घर चले जाते हैं। रह जाते हैं समर और सुरा और समायरा। सुरा, तुम ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना तुम्हें? बहुत ही फिक्र करते हुए वो बोलती है। समर उसे अपने पास बिठाते हुए, सुरा मैं ठीक हूँ, पर तुम अपनी तबीयत मत खराब कर लेना। सुरा, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगी। वो तो उसकी जुबान पर आते आते रह जाती है। समझ, क्या बात है सुरा, तुम कुछ कह रही थी? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। सुरा, नहीं तो। चेहरे के भाव को ठीक करते हुए वो बोलती है, तुम बस ज्यादा सोच रहे हो। उसके कहने पर समर चुप हो जाता है, पर सुरा की हकलाहट उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। समर की हालत अब पहले से ठीक थी।
सम्राट का ऐसे जाना सबको अंदर तक तोड़ गया था। सुरा भी थोड़ा चुप चुप रहने लगी थी। समर जब भी ये पूछता कि मुझे किसने दिल दिया है, तब हर कोई उसकी बात टाल देता। एक दिन अस्पताल में समर अकेला था। सुरा वॉशरूम में थी और समायरा समर के पास खेल रही थी। एक नर्स समर की दवाई लेकर आती है। समर नर्स से, सिस्टर, आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे डोनर का क्या नाम है? नर्स, आपको नहीं पता? एक मिनट, मैं आपकी फाइल में देखकर बताती हूँ। नर्स उसकी फाइल के पन्ने पलटती है। समर बेसब्री से उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। नर्स, जी, इस पेशेंट को ब्रेन हेमरेज था। इसी ने आपको अपना हार्ट डोनेट किया है। समर, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकता। उसकी वजह से मैं अपनी बच्ची के साथ हूँ। वो समायरा का माथा चूम लेता है। नर्स, ये तो है सर। समर, नाम नहीं बताया आपने? नर्स, ओ हाँ, ये कोई सम्राट प्रताप सिंह है। ये सुन समर को एक झटका लगता है। क्या नाम लिया आपने सिस्टर? जैसे उसने गलत सुन लिया हो। नर्स, सम्राट प्रताप सिंह। दरवाजे पे खड़ी सोरा सब सुन लेती है। वो जल्दी से समर के पास जाकर उसको संभालती है। समर उसकी तरफ देखता है, जैसे आंखों से पूछ रहा है कि ये सब सच है। सोरा सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। समर कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसका हाथ खुद ब खुद अपने दिल पर चला जाता है तो उसका दिल धक धक करने लगता है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से दो आंसू लुढ़क जाते हैं। सुरा उसको चुप करवाती है, पर समर उसका हाथ हटा देता है। वो बोलता है, तुम राजी कैसे हो गई इस चीज के लिए? सुरा वापस से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, उस समय मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। मेरे सामने उस वक्त सम्राट नहीं था, वो इंसान था जो मेरे पति की जान बचा रहा था। तुम्हारे सामने मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। समर के सामने सम्राट का चेहरा घूमने लगता है। वो अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकते हैं। सुरा अपनी और सम्राट की आखिरी बातचीत के बारे में उसे बताती है। वो तुमसे बहुत प्यार करता था समर। समर बिना कुछ बोले आंखें बंद कर लेट जाता है। सुरा उसकी हालत समझ रही थी। बहुत मुश्किल वक्त था ये समर के लिए। था तो उसका भाई, जिसे कभी वो जान से ज्यादा चाहता था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। समर अब बिल्कुल ठीक था। आज वो घर जाने वाला था। जब से उसे सम्राट के बारे में पता चला था, तो वो भी खामोश सा रहने लगा था। और सुरा उसे ऐसे देखकर उदास हो गई थी, जिससे समर को लगता है कि मेरे अंदर सम्राट का दिल है, इसलिए सुरा मुझसे दूर दूर रहने लगी। जैसे ही वो घर में कदम रखता है तो दीवार पर टंगी सम्राट की तस्वीर पर निगाहें जम जाती हैं। एक बार फिर सब लोगों की आंखें नम हो गई थी, सुरा की भी। कोई भी कुछ बोलने की हालत में नहीं था। वक्त जैसे एक जगह रुक सा गया हो सबके लिए। पर आगे तो बढ़ना था। समर को घर आए हुए भी 2 महीने हो गए थे। सबकी जिंदगी एक बार फिर चल पड़ी थी। और फिर समायरा तो थी ही सबका गम भुलाने के लिए। जितना समर और सुरा एक दूसरे के करीब आए थे, उतना ही खामोश हो गए थे दोनों। एक लाइन सी खिंची हुई थी दोनों के बीच, जिसे दोनों में से कोई पार नहीं कर रहा था। एक दिन रात को समायरा सो रही थी और सुरा अलमारी में कपड़े ठीक कर रही थी। समर बेड पर बैठे कोई फाइल पढ़ रहा था। सुरा की नजर उस कागज के टुकड़े पर पड़ती है जो सम्राट ने उसे दिया था। हिम्मत कर आज उसे खोलकर पढ़ती है। जैसे जैसे वो कागज पर लिखे शब्द पढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखें गीली हो गई थी। वो पूरा पढ़ने के बाद बेड पर बेसुध सी बैठ जाती है। समर उसकी तरफ देखकर, क्या हुआ तुम्हें सुरा? वो बिना बोले कागज उसकी तरफ बढ़ा देती है और खुद छत पर चली जाती है। समर वो कागज पढ़ता है। मैं जानता हूँ कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं तुमसे अपनी सारी बातें नहीं कह पाऊंगा, इसलिए कुछ बातें कागज पर लिख रहा हूँ। हाँ, तो कहाँ पर था मैं? हाँ, भाई से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ पहले तो भाई गुस्सा होंगे कि मेरे जैसे घटिया आदमी का दिल क्यों मुझे दिया।
पर तुम उन्हें संभाल लेना। मैं तुमसे कोई माफी नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूं। और तुम दोनों मेरे लिए कोई अफसोस मत करना। मेरा तो यह हाल होना ही था। मैं तो खुश हूं कि इस जिंदगी से छुटकारा मिल गया। और जाते जाते मैंने दो प्यार करने वालों को मिला दिया। वाकई मोहब्बत बहुत खूबसूरत होती है। मैं हमेशा इससे दूर भागता रहा, और जब इसका एहसास हुआ तो ये मुझसे दूर भागने लगी। पर मैं खुश हूं स्वरा, मेरी समायरा को बिल्कुल भाई जैसा बनाना। मैं इस दुनिया से चला गया हूं, ये सोचकर तुम दोनों एक दूसरे से दूर मत हो जाना। ये मेरे ही कर्म थे, ये तो होना ही था। मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ। बस यही मेरी खुशी है, जो मरने के बाद भी मुझे सुकून देगी। नीचे कुछ और भी लाइनें लिखी थी, जिन्हें पढ़कर समर कागज का टुकड़ा अपने सीने से लगा लेता है। वो सुरा के पीछे छत पर जाता है। सुरा एक तरफ खड़ी किसी सोच में गुम थी। समर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। सुरा, क्या तुम इस बात से मुझसे दूर दूर रहती हो कि मेरे अंदर सम्राट का दिल? सुरा, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि जो उस वक्त मेरे सामने था वो सम्राट नहीं था, तुम्हारी जान बचाने वाला फरिश्ता था। तो तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। मेरे लिए तुम आज भी वही समर हो जो पहले थे। समर, फिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे दूर? सुरा, बात यह है कि मैं तुम्हारे दिल में वो जगह नहीं बना पाई जो तुमने मेरे दिल में बना ली है। बोलते वक्त उसका गला रूंझ जाता है। समर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए, ऐसी बात नहीं है सुरा। सुरा रोते हुए, ऐसी ही बात है। तभी तो तुमने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। मेरे सारे दुख, सारी तकलीफें, सारे गम अपने प्यार से तुमने सब हल लिए। मुझे दिया तो सिर्फ प्यार, पर अपने दुख, अपने तकलीफ मुझे कुछ नहीं बताया। शायद मेरे प्यार में ही कमी रह गई, जो तुम मुझे इस काबिल नहीं समझे। मैं चाह कर भी तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार नहीं जगा पाई। मुझ में ही कमी थी, तभी तो। समर उसकी बाजू पकड़कर बिल्कुल अपने पास करते हुए, चुप, एकदम चुप, कुछ भी मत बोलो। कोई कमी नहीं थी तुम में और तुम्हारे प्यार में। सुरा रोते हुए, तो फिर क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कुछ? क्यों अकेले सब कुछ सहते रहे, क्यों? समर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, मैं डर गया था। मैं तुम्हें फिर से टूटा हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि अपने लिए नफरत पैदा कर तुम्हें यहाँ से दूर भेज दूं। मैं तुम्हारी नफरत तो सह सकता हूँ, पर तुम्हें टूटा हुआ नहीं देख सकता। ये बोल वो सुरा को अपने सीने से लगा लेता है। सुरा भी उसे कसकर पकड़ लेती है। आज कितने दिनों बाद दोनों को सुकून महसूस हो रहा था, और ऊपर सम्राट को भी। समर और सुरा एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। कितने दिनों के बाद सुकून मिला था दोनों को। समर सुरा को और भी करीब करते हुए, अब सारी रात ऐसे ही रहने का इरादा है क्या मैडम? सुरा उसके सीने से लगी, रहने दो ना। कितने दिनों बाद तो तुमने गले से लगाया। तरस गई थी मैं तुम्हारे प्यार के लिए। मुझे लगा मैंने तुम्हें पाकर भी खो दिया। समर उसकी बात पर मुस्कुरा उठता है। वो उससे थोड़ा सा अलग होकर उसका माथा चूम लेता है। अब चले कमरे में? सुरा नामे गर्दन हिलाकर उसके गालों को चूम लेती है। अब चलो। समर तो सुन्न हो गया था सुरा के मासूमियत भरे प्यार पर। सुरा जल्दी से नीचे भाग जाती और समर अपने गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराता हुआ अब भी वहीं खड़ा था। समर भी उसके पीछे जाता है। सुरा कमरे में जाकर ऊपर जो हुआ उसे सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। समर उसके पास जाकर पीछे से उसकी कमर पर बाहें लपेटते हुए उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लेता और बोलता है, कुछ ज्यादा ही शैतान नहीं होती जा रही हो तुम? सुरा पीछे पलटती है और समर की कमर से बाहें लपेटते हुए, सब तुम्हारे प्यार का असर है। समर उसको और पास करते हुए, अच्छा जी। सुरा उसके और करीब जाते हुए, हाँ जी। अब चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है और मुझे आज सुकून वाली नींद चाहिए। समर,
अच्छा बाबा, आ तो रहा हूँ। समायरा पालने में आराम से सो रही थी। सुरा समर के सीने पर सर रखकर लेट जाती है और समर उसके बालों में उंगलियां घुमाने लगता है। दोनों इस पल को महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर में सुरा सो जाती है। समर उसको देखकर मुस्कुरा उठता है और उसको बाहों में भरकर वो भी सो जाता है। एक बार फिर शुरुआत हो गई थी दोनों के बेहिसाब प्यार की। दिन बीत रहे थे, सबकी जिंदगी अब पहले जैसे होने लगी थी, पर कभी न कभी सम्राट का जिक्र आंखें नम कर देता था। खैर, समर को आज चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था। सुमित्रा जी समर से, आज अस्पताल से चेकअप करवाने के बाद तुम और सुरा कुल देवी के दर्शन के लिए जाओगे। शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, पर दर्शन करने नहीं गए। पर समायरा को मत लेकर जाना, वहाँ का मौसम तो तुम जानते ही हो, और अगर रात हो गई तो वहीं रुक जाना। समर, जी दादी माँ। सुमित्रा जी सुरा से, तैयार हो जा सुरा, और हाँ, लाल साड़ी ही पहनना। कुल देवी के मंदिर में पहली बार शादी के बाद बहू लाल जोड़े में ही जाती है। सुरा, ठीक है दादी माँ। समर सुरा के पास जाकर, एक काम करो, जब तक तुम तैयार होती हो तब तक मैं डॉक्टर के पास होकर आता हूँ। सुरा, नहीं, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, तुम बहुत बातें छिपाते हो। समर अपने कान पकड़ते हुए, अच्छा बाबा सॉरी, आगे से तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, और डॉक्टर से तुम्हारी फोन पर बात भी करवा दूंगा। अब ठीक है, मैं जाऊं? सोरा, हाँ ठीक है, पर जल्दी आना। समर उसका गाल थपथपाते हुए, बस तुम तैयार रहो, मैं अभी आया। समर चला जाता है और सोरा तैयार होने लगती है। लाल साड़ी, मैचिंग ब्लाउज, हाथों में चूड़ियाँ, चेहरे पर मेकअप, होठों पर रेड लिपस्टिक, बाल खोल रखे थे जो कि कमर तक आ रहे थे। कुल मिलाकर बहुत सुंदर लग रही थी सोरा। समर डॉक्टर के पास पहुंच गया था। डॉक्टर, अब आप पूरी तरह ठीक हैं, अब तो आपको मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है। समर, थैंक यू डॉक्टर, ये सब आपके कारण ही हुआ है। डॉक्टर, नहीं मिस्टर समर, ये सब आपकी पत्नी के कारण हुआ है। उन्होंने जिस तरह आपका ध्यान रखा वो काबिले तारीफ है। समर, वो तो है डॉक्टर। ओके, अब मैं चलता हूँ। कुछ ही देर में समर घर पर था। वो सबको अपने बिल्कुल ठीक होने की खबर सुनाता है, जिसे सुन सभी भगवान को धन्यवाद करते हैं। कमरे में जाकर सुरा तो समर से लिपट जाती है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। समर, सुरा, आज तो खुशी का दिन है, तुम क्यों उदास हो रही हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अब हमें निकलना चाहिए। वो दोनों गाड़ी में बैठ कुलदेवी के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। सुरा शीशे में से बाहर देख रही थी। हवा से उसके खुले बाल लहरा रहे थे। समर उसका हाथ पकड़कर गियर पर रख उस पर अपना हाथ रख देता है। सुरा की नजरें झुक जाती हैं। समर, बहुत अच्छी लग रही हो, पर ये नजरें मत झुकाओ, दिल को कुछ कुछ होता है। सुरा मुस्कुरा उठती है। थोड़े समय में वो मंदिर में दर्शन कर रहे थे। दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े थे। पंडित जी दोनों से पूजा करवाते हैं। दोनों मंदिर से बाहर आते हैं। अभी अंधेरा नहीं हुआ था। सुरा, अभी तो बहुत टाइम है, घर चलते हैं। समर, बिल्कुल नहीं, मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सुरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, सरप्राइज मेरे लिए, वो भी यहाँ पर, क्या है बताओ ना। समर सुरा को गाड़ी में बिठाते हुए, पहले चलो तो सही। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बहुत ही सुंदर कॉटेज के सामने रुकती है। सुरा गाड़ी में से उतरने लगती है। समर उसका हाथ पकड़कर, रुको 2 मिनट, वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। सुरा मुंह बनाते हुए, अब ये पट्टी निकालो इसे। समर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए, चुपचाप चलो, बहुत बोलती हो तुम। सुरा, अच्छा जी, मैं ज्यादा बोलती हूँ। मैं, ठीक है, अब मैं बोलूंगी ही नहीं, तुम कितना भी बुलाओगे तब भी नहीं बोलूंगी। समर उसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। सुरा का बोलना चालू रहता है, तुम सुन रहे हो ना, मैं नहीं बोलूंगी। सुरा के इतना कहते ही समर उसको कमर से पकड़कर अपने पास करता है और अपने होठ उसके होठों पर रख देता है। सुरा को तो एक करंट सा लगता है, पूरा शरीर सुन्न हो गया था उसका। समर उससे अलग होकर, अब चुपचाप चलो। सुरा तो शर्म से मरी जा रही थी, अब उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। समर को उस पर बहुत ही प्यार आ रहा था और उसकी हालत पर हंसी भी। समर एक जगह सुरा को रोकता है, फिर अपने होंठ उसके कान से छूते हुए, मैं पट्टी हटा रहा हूँ, तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना।
सुरा के हाथों की मुट्ठियां उसकी साड़ी पर कस जाती हैं। वो सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। समर धीरे से पट्टी खोल देता है। सुरा धीरे धीरे आंखें खोलती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है तो सामने का नजारा देख चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी तैर जाती है। वो चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है तो दिल खुशी से झूम उठता है उसका। दरअसल पूरा कॉटेज बहुत सुंदर सजाया गया था और कॉटेज का एक ऐसा कोई कोना नहीं था जहां आई लव यू सुरा ना लिखा हो। बड़ी बड़ी सुरा की तस्वीरें लगी थी। सुरा उन सबको छू कर देख रही थी और आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। समर यही खुशी उसके चेहरे पे देखना चाहता था। समर पीछे से उसको बाहों में भरते हुए, कैसा लगा इस नाचीज का छोटा सा तोहफा? सुरा उसके सीने से लगते हुए, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूं। तुमने मेरे लिए ये सब करने का सोचा। ये बहुत बड़ा तोहफा है मेरे लिए। मेरे पास शब्द नहीं है बताने को। मुझे सपने जैसा लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। समर उसको कसकर पकड़ते हुए, यकीन कर लो सुरा, यही सच है। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। बेहद इश्क है तुमसे, बेहद। सुरा की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। समर उसका चेहरा ऊपर करता है और उसके बहते आंसुओं पर अपने होंठ रख देता है। अब इन आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, समझी तुम? सुरा शर्मा कर दूसरी तरफ भाग जाती है। समर उसके पीछे भागते हुए, सुरा रुको तो, भाग कर कहाँ जाओगी? भागते हुए सुरा एक जगह पहुंच जाती है जहाँ एक टेंट हाउस था जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, जिस पर लिखा था वेलकम सुरा। इतने में समर भी उसके पास आ जाता है। सुरा अंदर क्या है? समर खुद ही चलकर देख लो। वो अंदर जाते हैं। अंदर एक टेबल पर जिसपे सारा खाना सुरा की पसंद का था और उसके आसपास रखी तो कुर्सियां, जमीन पर गुब्बारे बिखरे पड़े थे। समर उसका हाथ पकड़कर एक कुर्सी खींचकर सुरा को बिठाता है और खुद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। सुरा बहुत खुश थी। ये तो उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। समर सुरा को अपने हाथ से खाना खिलाता है और सुरा उसे। दोनों खाना खाकर टेंट से बाहर आते हैं। सुरा अब और कोई सरप्राइज भी रह गया है क्या? समर उसकी बात पर हंस पड़ता है। सुरा हंसो मत, ये बताओ हम आज रात यहीं रहने वाले हैं ना? समर हाँ, अंदर एक रूम है, चलो आओ तुम्हें दिखाता हूँ। सुरा उसका हाथ पकड़कर, यहीं रुकते हैं ना, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। समर नहीं, मौसम खराब हो रहा है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, चलो आओ। समर उसे अंदर तक लेकर जाता है। जैसे वो कमरे का दरवाजा खोलता है तो हैरानी से आंखें फटी रह जाती है उसकी। कमरे को पूरा फूलों से सजाया गया था। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियों से दिल बनाया हुआ था। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। पूरा सुहागरात वाला माहौल था जिसे देख सुरा का दिल धक धक करने लगता है। उसे लगता है कि ये सब समर ने भी किया है। पर सच तो ये था कि इस बारे में समर को भी कुछ नहीं पता। उसने तो बस बाहर की सजावट करने को बोला था। अब होटल वालों ने गलत मतलब निकाल लिया तो क्या करे? समर सुरा की तरफ देखता है तो सुरा शर्मा कर चेहरा घुमा लेती है। समर को लगता है कि सुरा उसे गलत न समझ ले। वो जल्दी से सुरा के पास जाकर, ये सब मैंने नहीं किया। मैंने तो बस बाहर की डेकोरेशन करवाई थी। ये पता नहीं कैसे इन लोगों को गलतफहमी हो गई है शायद। तुम रुको, मैं ये सब साफ कराता हूँ। सुरा को समर की इस हालत पर हंसी आ रही थी और प्यार भी आ रहा था। जब वो समर की तरफ नहीं देखती तो समर, सुरा प्लीज गुस्सा मत होना, मैंने ये सब नहीं किया है, मैं खुद ही साफ करता हूँ। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि सुरा पीछे पलटकर अपने होठ उसके होठों पर रख देती है और अपनी बाहें उसकी पीठ के आसपास लपेट देती है। समर के हाथ भी उसकी पीठ पर चले जाते हैं। दोनों बेहद करीब थे। सुरा हल्का सा दूर होकर, बीबी हूँ तुम्हारी। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे, ये बोल वो हंसने लगती है। समर, सुरा की बच्ची रुको, तुम्हें तो अभी मैं बताता हूँ। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? सुरा हंसू नहीं तो क्या करूं, तुम बातें ही ऐसे कर रहे हो। समर एकदम से सुरा के करीब जाकर, तो कैसे बात करूं, तुम ही बता दो। ये सुन सुरा का दिल धक धक करने लगता है और नजरें झुक जाती हैं। समर अब क्या, ये नजरें क्यों झुक गई? अभी तो बहुत हंसी आ रही थी ना। बोलते बोलते वो सुरा के गालों को चूम लेता और फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन को सुरा के हाथ
उसकी कमीज पर कसने लगते हैं। वो उसे धक्का देकर भागने लगती है। समर उसके पीछे भागता है। सोरा, रुको तो, अब मैं रोमांटिक बातें कर रहा हूँ तो तुम्हें शर्म आ रही है? सोरा, तुम बहुत बदमाश हो। समर उसको कलाई से पकड़ा है। सोरा अपनी साड़ी में उलझ जाती है। वो संभल नहीं पाती, दोनों बेड पर गिर जाते हैं। समर नीचे, सोरा उसके ऊपर। समर उसको बाहों में भरते हुए, अब बचकर कहाँ जाओगी, वो बेहद प्यार से बोलता है। सोरा शर्माकर उसके सीने में चेहरा छुपा लेती है। आज मिलन हुआ था दो प्यार करने वालों का, जिसका साक्षी खिड़की में से झांकता चांद था। 2 साल बाद सोरा एक बार फिर अस्पताल में थी और समर बाहर बेचैनी से चक्कर काट रहा था। सब घर वाले भी वहीं थे। सोरा के माता पिता भी थे। वो भी अपनी सोरा से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाए थे। कुछ ही देर में बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। सबके चेहरे खिल जाते हैं। नर्स बाहर आकर, मुबारक हो बेटा हुआ है। सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। नर्स, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। थोड़ी देर में सब लोग अंदर आते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा गोलू मोलू सा बच्चा सोरा के हाथ में था। आज भी पहले की तरह समर सबसे पहले सोरा का माथा चूम लेता है। फिर सोरा से वादा निभाने का टाइम आ गया है, वो मुस्कुराकर बोलता है। सोरा के कान में सम्राट के आखिरी शब्द घूम जाते हैं जब उसने वो कागज सोरा के हाथ में दिया था। वादा करो सोरा, इसमें जो लिखा है तुम उसे पूरा करोगी। सोरा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। सब लोग बारी बारी से बच्चे को गोद में लेते हैं। नन्ही सी समायरा तो अपने गोलू मोलू भाई को छोड़ ही नहीं रही थी। फिर से राघवेंद्र जी, क्या नाम रखेंगे भाई हमारे नन्हे राजकुमार का? समर और सोरा दोनों एक साथ, सम्राट। सबकी आंखें खुशी से नम हो गई थी। समर और सोरा एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के दिमाग में उस कागज पर लिखी आखिरी लाइनें घूम रही थी। अब चलता हूँ सोरा, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर ना तो कहने की हिम्मत है और ना ही मेरे पास वक्त। पर जाते जाते एक वादा लेता हूँ तुमसे। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे, भाई से, समायरा से, पूरे परिवार से। इस जन्म में तो नहीं हुआ, पर अगले जन्म मैं तुम सबके साथ बिताना चाहता हूँ। एक ऐसे रिश्ते में जिसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई धोखा नहीं, बस केवल प्यार हो, निस्वार्थ प्यार, जो मैंने तुम्हें और भाई से सीखा है कि कैसे निस्वार्थ प्यार किया जाता है। वादा करो सोरा, तुम ये रिश्ता मेरे साथ जरूर बनाओगे। मैं, तुम, समायरा, भाई सब साथ होंगे। मैं इंतजार करूंगा अपने इस नए रिश्ते का। अलविदा। अब निस्वार्थ प्रेम तो केवल माँ बाप ही कर सकते हैं। सम्राट लौट आया था, पर इस बार अलग ही सम्राट बनकर। पूरे घर की खुशियां फिर लौट आई थी और समर और स्वरा, उनका प्रेम दिन ब दिन और भी गहरा होता जा रहा था। फ्रेंड्स, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।